प्राचीन रामलीला कमेटी में अब की बार एक ऐसा दृश्य दिखाया जाएगा जो 40 वर्षों से नहीं दिखाया गया है। जी हाँ, रामलीला कमेटी के प्रधान आज़ाद दीवान ने बताया कि रामलीला कमेटी में अब की बार श्री रामचंद्र जी की नाव पार का दृश्य दिखाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन से उन्हें मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि प्राचीन रामलीला कमेटी की तैयारियां जोरों से चल रही है। प्राचीन रामलीला कमेटी का मंचन 15 अक्टूबर से कराया जाएगा, जिसे देखने के लिए आसपास के विभिन्न गांवों के लोग देख आते हैं। प्रधान आज़ाद दीवान ने बताया कि इस बार रामलीला कमेटी में जो आयोजन हो रहा है वह बहुत ही दर्शनीय होगा, क्योंकि इस बार नाव पार का दृश्य अपने आप में अलग होगा। उन्होंने उन बाधाओं के बारे में भी जिक्र किया जो कि मुग़ल काल में होती थी। आपको बता दें कि मुग़ल काल में रामलीला कमेटी का मंचन होता था, लेकिन जो रामलीला की सवारी निकलती थी उसमें बाधाएं आती थी, लेकिन शहर के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा रामलीला की सवारी भी शहर के बीचों बीच निकाली गई। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सारी मीडिया को कि राम लीला कमेटी का पूरा सहयोग देती है मीडिया, इलेक्ट्रिक भी और वैसे भी हर एक उसमें लेख भी लिखती है। जैसा कि ये जब टाइल लगने लग रही थी, कमेटी ने भी पूरा विरोध किया था, इसके अंदर ये मिट्टी में लगा दी। और ये जैसा कि आप दिखा भी रहे हो, इतनी घास कंकड़ उगी हुई है, हमारा भी पैसा लगता है कमेटी के। आज भी 20 कर्मचारी प्रधान जी ने भेज के सफाई व्यवस्था के लिए, अगर ये सही ढंग से लग जाती बेस डल के, तो ये घास वगैरह ना उठती और साफ़ सफाई में हमारा भी खर्चा नहीं लगना था कमेटी का। तो उससे और कमेटी की तरफ से सारी बॉडी काम कर रही है, सारे पदाधिकारी अब अपनी जिम्मेवारियों से 1.5 महीने से लगे हुए हैं और सारी बुकिंग की हुई है। अब तो तैयारियाँ। तो रामलीला कब से है और अब की बार क्या अलग होगा रामलीला में? हमारी जो मूत्रा वाली पार्टी है वो 14 तारीख को आ जाएगी और 15 को राम जी की पहली सवारी है। सुबह राम जन्म होके पहले भूमि पूजन होगा, भूमि पूजन होके राम जन्म, और फिर रात शाम को सवारी निकलेगी। विशेष क्या रहेगा? विशेष अब के डीसी साहब ने हमें परमिशन दे दी कि तालाब में गोवा वाले में नौका जो 40 साल पहले होती थी, तो वही नौका राम जी पार कराए। कहाँ से पार कराओगे? ये दुर्गा वाला तालाब, शहीदी पार्क में जो है, उसकी परमिशन मिलने के बाद गुआ वाला तालाब पहले भी होती थी जी। पहले एक समय वो भी था जब नवाबों का राज था, सवारी निकलने में दिक्कत होती थी, उस दौरान की बात करें तो क्या करें? तो वो उस टाइम लोगों की समझ थी, हिंदुओं दबे हुए थे, तादाद ज़्यादा थी मुस्लिमों की, और धर्म के प्रति मंदिर भी थे या मस्जिदें भी बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ विरोध होता था। कोई कुछ बुजुर्ग बताते थे, हमारे सामने तो ऐसा हुआ नहीं, पर बुजुर्ग लोग बताते थे। अब भी है 100 साल के करीब जो यहाँ पे देखा है। और जैसे कि ये 65 साल पुराना राम जी का 65 से ऊपर ही हो गया है रथ है, इसी में राम जी विराजमान होके सारे शहर की परिक्रमा निकलेगी। कितने साल के बाद होगी अब ये जो नौका पार? ये 40 साल कम से कम हो गए। 40 साल पहले नौका यहाँ तालाबों में ही पार होती थी, और यहाँ के अपने जो नौजवान भाई थे वो साथ ही नाविक बन के काम करते थे। तो अब 40 साल के बाद परमिशन मिलने पे डीसी साहब परमिशन दे देंगे, नौका का करा देंगे प्रशासन। और डीसी साहब की भी बहुत वो है कि परमिशन भी दी हमें, रामलीला की तो परमिशन दे दी है, और सहयोग रहता है प्रशासन का, पुलिस का भी और प्रशासन का भी। बहुत तन का मन का जैसे जो काम कह दे तो तत्पर रहता है। और शहर का तो है ही, हर एक युवा भी सब साथ हैं। और ये हमारे कमेटी के सेक्रेटरी जी हैं, सचिव जी हैं, खजांची जी हैं, सब पूरे उससे काम करते हैं।